क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हेन अ सॉलिड स्फीयर रोल्स विदाउट स्लिपिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन making an angle theta with horizontal, the acceleration of the center of mass is a. If the same sphere slides without friction, its acceleration a dash will be. दो सिचुएशंस पे बात की गई है. अगली स्लाइड पे कर लेते हैं. तो ये स्फीयर है. ओके, यहां पर पहले केस में प्योर रोलिंग हो रही है, ऐसा सवाल में बोल रखा है. पहले केस में यहां पर प्योर रोलिंग हो रही है, दूसरे केस में स्लिपिंग हो रही है. राइट, यहां पे जो एक्सेलरेशन है स्फीयर का वो है a, और यहां पर जो स्फीयर का एक्सेलरेशन है बोला है वो a डैश. ठीक है, मतलब यहां पर स्फीयर रोल होता हुआ नहीं आएगा, ऐसे फिसलता हुआ आएगा, जबकि यहां पे ऐसे लुढ़कता हुआ आएगा, रोल करता हुआ. ठीक है, तो यहां का एक्सेलरेशन a, यहां का एक्सेलरेशन a डैश. अगर मैं FBD बनाऊं तो दोनों में ही mg लग रहा होगा और इधर नॉर्मल लग रहा होगा, पर यहां पे स्लिपिंग हो रही है तो हो सकता है फ्रिक्शन लगे भी नहीं भी लगे, पर मैं मान रहा हूं कि यहाँ फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, स्मूथ सरफेस मान रहा हूं मैं. ठीक है, क्योंकि यहां पर बोला है द स्फीयर स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन, है ना. तो स्फीयर क्योंकि बिना फ्रिक्शन के फिसल रहा है तो ऊपर फ्रिक्शन नहीं लगेगा, यहां पे फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ. अगर देखो तो दोनों ही केसेस में ये नॉर्मल और mg जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हैं, तो इसीलिए नॉर्मल और mg कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इसीलिए यहां पे ये फिसलेगा. ठीक है, जबकि यहां पे फ्रिक्शन भी है. फ्रिक्शन क्या करेगा कि इसको सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे घुमाएगा. ठीक है, इसीलिए ये रोल करता हुआ नीचे आएगा और ये सिंपली फिसलता हुआ नीचे आएगा. यहां जो एक्सेलरेशन है, अगर ध्यान से देखो, मैं mg को रिजॉल्व करूं तो ये हो जाएगा mg cos थीटा एंड दिस विल बी mg sin थीटा. तो यहां का एक्सेलरेशन mg sin थीटा होगा, a डैश जो है ना, mg sin थीटा नहीं, सॉरी, g sin थीटा. जबकि यहां का एक्सेलरेशन, दोनों ही एंगल्स थीटा है, जबकि यहां का एक्सेलरेशन हो जाएगा g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये g sin थीटा और कुछ नहीं बल्कि a डैश ही है. ठीक है, तो a डैश जो है, मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं, a डैश विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, a इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. ठीक, अब जो ऑब्जेक्ट है वो एक सॉलिड स्फीयर है. ठीक है, और सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/5 mr स्क्वायर. इसको अगर मैं m के स्क्वायर से इक्वेट करूं तो मेरा रेडियस ऑफ जायरेशन आ जाएगा, जो कि होता है अंडर रूट ऑफ 2/5 r. वैसे तो हमको सिर्फ के स्क्वायर से ही मतलब है, तो अगर के स्क्वायर की वैल्यू देखो यहाँ पर तो वो कितनी आ रही है, 2/5 r स्क्वायर. इस के स्क्वायर की वैल्यू को हमको यहां रखना है. ठीक है, तो a डैश आ जाएगा कितना, a इंटू 1 प्लस, या एक काम करते हैं, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू लिख देते हैं ना डायरेक्टली, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा 2/5. ओके, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 2/5, तो a डैश विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस 2/5 विल बी 7/5, तो ये हो जाएगा 7a/5. तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन सी.